नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके कैंपस में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम करने वाले हैं टॉप 20 इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, एसआई, होमगार्ड और यूपी के जो लेखपाल का एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको क्लास में शुरू से अंत तक बने रहना है और अंत में अपने स्कोर शेयर करने हैं कि आज की क्लास में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। चलिए देखेंगे पहले क्वेश्चन से। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? बताएंगे बलिया, शामली, सहारनपुर या सोनभद्र। तो बताएंगे इनमें से सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा बलिया। कौन सा? बलिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पूर्वी पूछा था, बताएंगे बलिया। तो आपको चारों दिशाओं के जिलों को याद रखना है जो परीक्षाओं में बार बार पूछता है। सबसे पूरब में कौन सा था? बताएंगे बलिया। बलिया जो है सबसे पूरब में है। अगर पश्चिम में पूछता था बताएंगे शामली। क्या है? शामली सबसे पश्चिम में है। और सबसे उत्तर में पूछता था आप क्या बताएंगे? सहारनपुर। क्या है? सहारनपुर है। और सबसे दक्षिण पूछता था बताएंगे सोनभद्र। कौन सा जिला है? तो आपको बताना होगा सोनभद्र है। पूरब में बलिया, पश्चिम में शामली, उत्तर में सहारनपुर और दक्षिण में सोनभद्र है। इन चारों को आपको ध्यान रखना है। इसमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली वर्तमान में कितने शहरों में लागू है? बताएंगे कि जो पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली है उत्तर प्रदेश में कितने शहरों में लागू है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है 7 शहरों में। कितने? तो आपको बताना होगा 7 शहरों में लागू है। कौन कौन से हैं? तो आपको बताना होगा लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, इलाहाबाद और आपका एक वाराणसी हो जाए। तो कितने शहरों में लागू है? तो आपको बताना होगा 7 शहरों में। कौन कौन से? लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद और इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में। तो इन सातों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बोधगया, सारनाथ, लुम्बिनी या कुशीनगर में। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में। कहाँ पे दिया था? आपको बताना होगा पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इसको हम किस नाम से जानते हैं? आप बताएंगे धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से। किसके? धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। और अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? आपको बताना होगा कुशीनगर में। कहाँ पे? कुशीनगर में दिया था। अगर किसी किसी में आपसे पूछ लेता है कि गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था, क्या नाम था, तब बताएंगे आलार कलाम। क्या नाम था? आलार कलाम इनका नाम था। इनके गुरु का क्या नाम था? तो आपको बताना होगा आलार कलाम इनके गुरु का नाम था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? बताएंगे आपकी जो जीएसटी परिषद है उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय वित्त मंत्री। कौन होता है? तो आपको बताना होगा केंद्रीय वित्त मंत्री जो है जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष होता है। और भारत में जीएसटी कब लागू हुई? तब बताएंगे 1 जुलाई 2017 में। कब? 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तब बताएंगे भारत में। और सबसे पहला जीएसटी लागू करने वाला राज्य कौन सा? तब बताएंगे असम। कौन सा है? असम सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला राज्य है। और विश्व में पूछता है कि विश्व में सबसे पहले जीएसटी किस देश ने लागू किया? तब बताएंगे फ्रांस ने। किसने? फ्रांस में सबसे पहले जीएसटी लागू किया था। और भारत में कब हुई? तब बताएंगे 1 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना किसने की थी? पाणिनि, वेदव्यास, वाल्मीकि या कौटिल्य ने। तो बताएंगे आप सभी इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा पाणिनि ने। किसने? पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की थी। और वेद व्यास ने किसकी रचना की? तो आप बताएंगे महाभारत की। किसकी? महाभारत की रचना की थी। इसको भी आपको ध्यान रखना है। और वाल्मीकि ने किसकी रचना की? तो आपको बताना होगा रामायण की। किसकी? रामायण की रचना की थी। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी की कमी से। तो बताएंगे आप सभी कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से? तो आपको बताना होगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप बताएंगे बेरी बेरी। कौन सा? बेरी बेरी रोग होता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा रोग होता है? तो आप बताएंगे बेरी बेरी रोग होता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप बताएंगे स्कर्वी। कौन सा? स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप बताएंगे रिकेट्स। कौन सा? रिकेट्स से होता है। किसकी कमी से? आपको बताना होगा विटामिन डी की कमी से।
तो इन चारों को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। बताएंगे उत्तर प्रदेश जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाए 7.33%। कितना? 7.33% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछता था, बताएंगे चौथे नंबर पे। कितने? चौथे स्थान पे है। और जनसंख्या की दृष्टि से तब बताएंगे पहले स्थान पे। कितने? पहले स्थान पे है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन से चीनी यात्री भारत आया था। तो बताएंगे हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है वेन्सांग। कौन आया था? बताएंगे वेन्सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो बताएंगे आप सभी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सी है? तो आपको बताना होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। 1556, 1761, 1764 या 1757 में। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1757 में। किस वर्ष लड़ा गया था आपको बताना होगा 1757 में। और 1761 में कौन सा युद्ध हुआ था आपको बताना होगा पानीपत का थर्ड वार हुआ था, यानी कि तृतीय युद्ध हुआ था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। यकृत, अग्नाशय, थायराइड या पीयूष ग्रंथि। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाए यकृत है। कौन सी? यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। बताएंगे आप कि जो विश्व खाद्य दिवस है कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है तो बताना होगा 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 2025 की थीम क्या थी। अगर आपसे पूछता है विश्व खाद्य दिवस 2025 की थीम क्या थी तो आप बताएंगे बेहतर भोजन और बेहतर भविष्य के लिए साथ साथ। यह 2025 की थीम थी। इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का गठन किस वर्ष हुआ था। बताएंगे कि भारत में जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है उनका गठन किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है 1984 में। कब हुआ था आपको बताना होगा 1984 में। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। अंडा उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, मछली उत्पादन या कपास उत्पादन से। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है दुग्ध उत्पादन से। किससे है तो आपको बताना होगा दुग्ध उत्पादन से है। और रजत क्रांति का संबंध किससे है तो आप बताएंगे अंडा उत्पादन से। किससे? तो आप बताएंगे अंडा उत्पादन से। और नीली क्रांति का संबंध किससे है तो आप बताएंगे मछली उत्पादन से है। इन तीनों को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के किस शहर से होकर गुजरती है। बताएंगे जो भारतीय मानक समय रेखा है उत्तर प्रदेश के किस शहर से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा नैनी से। कहाँ पे? प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है। बताएंगे कि जो उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा जो विधान परिषद में सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी है तो आपको बताना 100 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ज्योतिबा फूले, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या आत्माराम पांडुरंग ने। तब आपको बताना होगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। किसने किया तो आपको बताना होगा राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और ज्योतिबा बाई फूले ने किसकी स्थापना की तब बताएंगे सत्यशोधक समाज। किसकी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की तो आपको बताना होगा ज्योतिबा भाई फूले ने। और प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की तो आपको बताना होगा आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासिका कौन थी। नूरजहां, रजिया सुल्तान, मुमताज महल या गुलबदन बेगम। तो बताएंगे कि जो दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासिका कौन थी। तो
तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। कौन थी? तो आपको बताना होगा रजिया सुल्तान थी। और रजिया सुल्तान का शासनकाल कब से कब तक रहा? तब बताएंगे 1236 से 1240 तक। 1236 से 1240 तक इनका कार्यकाल रहा है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, मंगल, शनि या बृहस्पति? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है बृहस्पति। कौन सा ग्रह है? तो आप बताएंगे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? बताएंगे आप सभी कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।